राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो मैं आपको चातुर्मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, इसके बारे में बता रही हूँ कि चातुर्मास में हमें क्या करने से क्या फल प्राप्त होगा। तो चातुर्मास लगता है एक जो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, और कोई मानता है गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक पूर्णिमा है 15 नवंबर को और गुरु पूर्णिमा थी 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई से 15 नवंबर तक हमें चातुर्मास का नियम करना चाहिए। तो चातुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए? चातुर्मास में सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और पूजा पाठ करना है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण बलराम जो भी कृष्ण के स्वरूप हैं उनकी पूजा करनी है। तुलसी दल चढ़ाना है, तुलसी दल चढ़ाना है और श्री हरि विष्णु की पूजा करना है। जो भी हम चातुर्मास में जप तप नियम करते हैं उससे हमें 10 गुना फल मिलता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें मौन रख के भोजन करना है 4 महीने तक। 4 महीने का हमेशा ही हमें मौन रख के भोजन करना चाहिए। तो मौन रख के भोजन करने से अगर कोई राक्षस भी मौन रख कर भोजन करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा, जो गर्म जल का त्याग कर देता है, पूरे 4 महीने ठंडे जल से स्नान करता है, उसे पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और जो पलाश के पत्तों में खाता है, पलाश के पत्तों में खाने से उसे पलाश के पत्तों में भोजन करने से वो व्यक्ति कभी नर्क नहीं जाता। पलाश के पत्तों में भोजन करने से उसे एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो कमल के पत्तों में भोजन करता है वो कभी नर्क नहीं जाता, भगवान के धाम वैकुंठ जाता है। और जो भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करता है, श्री हरि विष्णु कृष्ण बलराम को तुलसी अर्पित करता है, तो वो भगवान के पास वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। जो 4 महीने अगर शहद खाता है तो उसे महान पाप लगता है, और जो 4 महीने शहद का त्याग कर देता है वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। जो 4 महीने तक शहद नहीं खाता उसे सारे जो यज्ञ होते हैं जितने भी तरह के, उन यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। यज्ञों का फल प्राप्त होता है जो शहद खाना छोड़ देता है 4 महीने के लिए। और जो श्री हरि के ओम नमो नारायण का नाम मंत्र का जप करता है उसे भगवान अपने साथ वैकुंठ में रहते हैं। 100 गुना फल उसको मिलता है नमो नारायण जप करने का। और जो 4 महीने श्री हरि विष्णु की कृष्ण बलराम की पूजा चरण वंदन करता है उसे गोदान करने का फल प्राप्त होता है। और जो श्री हरि विष्णु की 108 परिक्रमा करते हैं मंदिर की, कृष्ण के बलराम के राधा श्याम सुंदर की 108 परिक्रमा करते हैं, तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं या पीपल की 108 परिक्रमा करते हैं, वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और वो दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम वैकुंठ को जाता है। ये मेरी भांजी है जो मुझे आकर बीच में डिस्टर्ब कर रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।